देखिए आपको करना क्या है, मुट्ठी बांधना है। मुट्ठी बांधने के लिए ये देख रहे हो हाथ को क्या करना, 3 स्टेप, पहले ये स्टेप ले जाना, फिर ये, और फिर ये अंगूठा सामने रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा और ऐसे नहीं रहेगा, ये अंगूठा बिल्कुल ये सामने अंगूठा रहेगा, ये ऐसे, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल ये पोजीशन में रहेगा। चलो आ जाओ, ऐसे मुट्ठी बांधो बिल्कुल इसे। चलो बैंड पोजीशन देखिए इसका, ये अंगूठा जो ये अंगूठा यहाँ पर लगेगा, ये इसी से ये पावर जनरेट होगा। इसमें जो आपका पावर आएगा वो इसी अंगूठा से ही आएगा। अगर ये अंगूठा आप यहाँ से हटा लेते हो तो आपका इसमें कभी पावर नहीं आ सकता इसमें। और मेन जो होता है इसमें पावर और इसका, ये 3 चीज़ का यदि पावर आपका हो जाएगा, आप ऐसे कभी भी डिप्स मार के देखना, आपका बहुत ही हाथ में पावर जनरेट होगा। और आप लगातार कम से कम 20 से 25 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपका 5-6 बीम होगा तो पक्का 10 बीम हो जाएगा, और बिल्कुल 0 बीम होगा तो 5-6 बीम आ जाएगा। क्योंकि लगातार प्रैक्टिस कम से कम 1.5 महीना करोगे तब जब आपका बीम बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन 10 दिन में कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि शुरू में क्या हाथ बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, ये धीरे धीरे इसमें पावर जनरेट होगा। उसके बाद आपका देखिए डिप्स डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होल्ड। देखिए ऐसे रुक के रखना। एक ये तरीका हो गया, खड़ा हो जाओ। दूसरा, यदि आपके पास घर पे कुछ ईंट वगैरह है, चाहे कोई भी जगह है, वहाँ पर पैर रख के देखिए, इसका हाइट पे पैर रखो, चलो ऊपर पैर रखो। ये तरीका भी बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसमें आपके इस हाथ में बहुत ही पावर आएगा। पैर ऊपर रखना, पैर को फंसा लेना और फिर से मुट्ठी बांधना है। इसको मुट्ठी बांधो और इसे मुट्ठी बांध के और ये अंगूठा लगाना। ये अगर ये वाला डिप्स यदि आप डेली कम से कम 25-25 करके भी 3 बार मारोगे तो आपका बहुत जल्द, कम से कम 15 दिन के अंदर ही आपका बीम पक्का, मैं कह रहा हूँ। यदि 5-6 है तो 10 फुट जाएगा, और 0 है तो बिल्कुल 5-6 तक आ जाएगा आपका, क्योंकि 6 बीम आर्मी में क्वालिफाई होता है। चलो डाउन अप डाउन, देख लो कितना मुश्किल हो रहा है इसको। अब जब कितना हल्का बॉडी है इसका, तब जाके नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस ढंग से नहीं किया। चलो डाउन अप, देखो मैं खुद करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये है, इसमें पैर रखना और ये पोजीशन पूरा रहेगा। ये पोजीशन यहाँ पे ये ऐसे हाथ रहेगा, और ये देखो ये पूरा जाना, ये खड़ा होना, ये पूरे ये ठीक है, कुछ नहीं इसमें ऐसे करते रहना। ये पूरे नीचे जाना, ये सट गया पूरा, फिर ऊपर आ जाना, ये अंगूठा यहाँ पे लगा रहेगा। फिर से नीचे गए, फिर अप हो गए, फिर नीचे गए, ये अप हो गए, डाउन अप। इसको जब भी करना आपको 3 स्टेप में करना। पहले करना, फिर 2 मिनट घूमना, इधर 2 मिनट नहीं 1 मिनट के आसपास रेस्ट करना, और फिर आकर के फिर से डिप्स मारना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बीम पे, किस तरीके से आपको बीम मारना था, ये बीम पे दिखाते हैं। आ जाओ सब लोग, 4 लोग आ जाओ इधर। देखिए ये लोग बीम मारेंगे, उसमें क्या क्या कमियां होती है और बच्चे किस कारण से बीम नहीं मार पाते, ये तो मैंने आपको तरीका बताया था। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका बीम आ जाएगा। थोड़ा जाओ इधर आ जाओ, इस पर आ जाओ, इस पर 4 लोग आ जाओ, 2 इस पे लगो और 2 उस पे, एक लग जाओ उस पे, ठीक है। चलो रेडी अप। ये देखिए सबका हाथ देखिए, हाथ जो है ये बिल्कुल ये गट्टा चढ़ा हुआ है, ये जो है ये हाथ चढ़ाना। हाथ आपका जितना क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा आप बीम मारोगे, इतना दूर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो डाउन डाउन डाउन। क्योंकि ये लोग अभी रनिंग की प्रैक्टिस कर चुके थे। पीछे देखिए ग्राउंड है, वहाँ पे दौड़े हैं, डिप्स मारे हैं, उसके बाद आके यहाँ पर चेस्ट का प्रैक्टिस की है, उसके बाद ये तब भी 10 मार दिए। अगर नॉर्मली सिर्फ दौड़ के और बीम मारेंगे ये लोग तो बहुत ही अच्छा इन लोग का बीम है, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट है, इनका अच्छा सब कुछ है। तो इस तरीक़ा से आप बीम का प्रैक्टिस करना। और खास के मैंने बताया था आपको, जैसे तुम बीम पकड़ोगे ये हाथ का पकड़, ये अंगूठा देख रहे हैं आप, इसका ये अंगूठा देखिए ऊपर से चढ़ा हुआ है अंगूठा, और हाथ इतना ही रखना, ज़्यादा क्लोज भी नहीं करेंगे, बिल्कुल चिपका लेना। ये इतना पे हाथ रखना, जितना आपका हाथ ये इतना पर क्लोज रहेगा। अब इतना दूर कर दोगे, इतना पकड़ लो आपका बीम ही नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ इस पर आपको ध्यान रखना। और बीम का मैंने बताया आपका
यदि आप बीम 10 बीम मारोगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, और यदि आप 9 बीम मारते हो तो मात्र 33 मार्क्स मिलेगा, और 8 बीम तो 27, और यदि आप 7 बीम मारते हो तो मात्र आपको 21 नंबर मिलेगा, और सिर्फ बीम में क्वालिफाई करोगे तो आपको 16 नंबर मिलेगा, जो कि 40 नंबर और 16 नंबर बहुत का अंतर होता है, 24 नंबर का अंतर होता है। उस 24 नंबर को पाने के लिए आपको रिटन एग्जाम में 12 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। उस 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ बच्चे कम से कम 200 डाउन हो जाओ 200 प्लस ऐसे बच्चे हैं कि आर्मी के दौर और मेडिकल निकाल के, खास के जीडी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तैयारी कर रहे हैं, और वो दिन रात सोच रहे कब मेरा एग्जाम होगा। और जब एग्जाम होगा तो 100% किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं से भी सिलेक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ तो ज़्यादा पढ़ाया जाता है बच्चे को, ये है कि 220 है, 210 है, 200 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। रिजल्ट परसेंटेज हमारा बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आ गई? अब कोई बच्चा 6 बीम मार के आया, रनिंग गुड करके आया, तो ये सारा चीज़ क्या होता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। आपको बीम में ये है कि फ्री का नंबर होता है, मुफ्त का नंबर। जैसे आपको जो बिहार पुलिस के तैयार गोला का सेम सिचुएशन में फ्री का नंबर होता है। अगर ये नंबर आप नहीं लोगे नंबर, तो बाद में आपको बहुत ही, मैंने बताया ना कि आप तो बीम में क्वालिफाई करते हो, सिर्फ 16 मार्क्स लेते हो, तो आपको 12 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। जबकि आप जानते हो कि मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, जीके के 15, जीएस के 15 और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन, और उसमें 12 क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा करना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, जय हिंद।